हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ एमआरवाई स्टडी यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। आज हम अपना एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। अब इससे पहले हमने जो पढ़ा था उसको हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा था पॉवर्टी। ठीक है, आपने वीडियो नहीं देखी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पूरा अच्छी तरीके से मैंने टॉपिक वाइज टॉपिक 4 वीडियोस के अंदर मैंने अच्छी तरीके से समझा दिया है। आप उन वीडियोस को देख लीजिए। ठीक है, अब पॉवर्टी से ही रिलेटेड है हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। हमने पॉवर्टी में कॉजेस पढ़े थे कि लैक ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, और उसमें एक कॉज के बाद हमने पढ़ा था कि गवर्नमेंट क्या करती है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को बढ़ाती है। उसी में से हमारा एक फैक्टर है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को, जो हमारे सिलेबस में है और जो हमारी करंट इकोनॉमी का एक चैलेंज है। उस चैलेंज को फुलफिल करने के लिए आपके सिलेबस में इसको समझाने के लिए ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का एक चैप्टर रखा गया है, जिसको आपको पढ़ना है और इसको समझना है अपनी इंडियन इकोनॉमी में कैसे इसको हम अप्लाई करते हैं और क्यों हमारे लिए ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जरूरी है। ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ेंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। ज्यादा आपको इसमें कुछ बताऊंगा नहीं मैं। ठीक है, थोड़ा जो मेन चीजें हैं वो आपको ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में बताऊंगा। इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें हम पूरा इसके चैप्टर के जितने भी पॉइंट्स हैं वो कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चीज तो आपको ये बता दूं कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, जैसे कि आप टॉपिक देख रहे होंगे ह्यूमन। ठीक है, ह्यूमन का मतलब क्या है? आदमी, हम आप सब। ठीक है, हम सब ह्यूमन है। कैपिटल का मतलब क्या होता है? आपने अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी हो तो उसमें था एक वर्ड कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या होता? मशीनरीज वगैरह। ठीक है, जो क्या है, एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कैपिटल में हम क्या करते हैं? कैपिटल में हमारी सारी आती मशीन्स। कैपिटल का हम क्या फैक्टर ऑफ, जो हम फैक्टर इनकम क्या देते हैं कैपिटल की? इंटरेस्ट देते। ठीक है, फैक्टर इनकम जो हम देते हैं कैपिटल की, वो क्या देते हैं हम? इंटरेस्ट। ठीक है, वो तो बात की बात है। अब इधर पे आते हैं हम, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, ह्यूमन आदमी, कैपिटल मतलब मशीन जो काम करती है फैक्ट्रीज में, फॉर्मेशन। अब यहां पर सवाल आता है, क्या ह्यूमन भी एक मशीन है? अब आपको सोच के लग रहा होगा कि मैं साथ में बोल रहा हूं ह्यूमन मतलब आदमी और कैपिटल मतलब मशीन, ह्यूमन मशीन। तो ह्यूमन भी एक मशीन है? तो हाँ, ह्यूमन भी एक मशीन है, काम करने वाली मशीन है एक। अब कैसे है? वो ऐसे है कि ह्यूमन हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारी इकोनॉमी को ग्रोथ कराने के लिए ह्यूमन का बहुत बड़ा रोल यहाँ पर आता है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि ह्यूमन एक मशीन है, ये कहना तो बेकार है, लेकिन आपको टॉपिक समझाने के लिए मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि ह्यूमन एक मशीन की तरह काम करती है, इसलिए इसको बोला जाता है ह्यूमन कैपिटल। और गवर्नमेंट उसको फॉर्म करती है, वो हम बाद में पढ़ते हैं क्यों फॉर्म करती है। सबसे पहली चीज तो पढ़ा था। अब कैपिटल में एक फिजिकल कैपिटल हम पढ़ते थे। फिजिकल कैपिटल क्या होता है हमारे पास? लैंड। ठीक है, एक फिजिकल कैपिटल है हमारे लिए, लेकिन वो फिजिकल कैपिटल कब बनता है? जब वहां पर फैक्ट्री सेटअप होती है। जब तक वो लैंड हमारे पास पड़ा हुआ है, वो क्या है हमारे लिए? एक रिसोर्स है। हमने पढ़ा था ना रिसोर्स, याद हो आपको? ठीक है, रिसोर्स है हमारे लिए लैंड को यूजफुल बनाने के लिए हम क्या करते हैं? उसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, उसको इन्वेस्ट करते हैं, उसके ऊपर फैक्ट्री सेटअप करते हैं। जब वहां पर फैक्ट्री सेटअप हो जाती है, वहां पर वो हमारा कहलाता है फिजिकल कैपिटल। तो फिजिकल कैपिटल क्या है? इट रेफर्स टू प्रोड्यूस्ड मींस ऑफ प्रोडक्शन। वो चीज जो हमारे लिए प्रोडक्शन के लिए यूज में आए, उसको बोलते हैं फिजिकल कैपिटल। ठीक है, बात आती है हमारी ह्यूमन कैपिटल की। ह्यूमन कैपिटल असल में होता क्या है? यहाँ पर तो मैंने आपको एक ऐसी बता दिया था ह्यूमन कैपिटल होता क्या है। असल चीज पढ़ते हैं, ह्यूमन कैपिटल है क्या इन द डेफिनेशन। इट रेफर्स टू स्किल्स एंड एक्सपर्टाइज एक्वायर्ड बाय मैन ओवर टाइम। ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या है? ह्यूमन कैपिटल का मतलब ये है कि स्किल और एक्सपर्टाइज एक मैन के अंदर ओवर टाइम, मतलब कि एक समय के बाद आ जाती है, तब वो हमारे लिए ह्यूमन से क्या हो जाता है? वो ह्यूमन कैपिटल हो जाता है। अब ह्यूमन क्या है? ह्यूमन हमारी लिए एक रिसोर्स है। अगर आपने रिसोर्सेस पढ़े हों, अगर आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो तो आपने पढ़े ही होंगे रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज में हमने देखा कि रिसोर्सेज हमारे लिए हर चीज़ है।
हम सुबह हम टूथब्रश यूज़ करते हैं, वो भी हमारे लिए एक रिसोर्स है। रात को सोते समय हम ब्लैंकेट यूज़ करते हैं, वो भी हमारे लिए एक रिसोर्स है। तो यहाँ पर हमारी इकोनॉमी में ह्यूमन भी एक बहुत बड़ा रिसोर्स है। रिसोर्स कैसे है? क्योंकि ये हमारी इकोनॉमी को ग्रोथ करने में मदद करता है, ठीक है। अब रिसोर्स को हम जब यूज़ में कैसे ला सकते हैं? हम रिसोर्स को यूज में जब ला सकते हैं जब हम उस पर इन्वेस्ट करेंगे और उसको ह्यूमन कैपिटल में तब्दील करेंगे, मतलब कि उसको एजुकेटेड बनाएंगे, उसको स्किल्ड बनाएंगे, तब जाकर वो ह्यूमन कैपिटल बन पाएगा। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है, यहाँ पर एक लाइन आई है कि ह्यूमन कैपिटल इज द कॉज बिहाइंड फिजिकल कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल क्या है? ह्यूमन कैपिटल कॉज है फिजिकल कैपिटल की। अब फिजिकल कैपिटल हमारे यहाँ पर हमने बोला था फैक्ट्रीज के अंदर काम करने वाले वर्कर्स ही नहीं होंगे तो फैक्ट्री का मतलब क्या है? फैक्ट्री काम करने वाले वर्कर्स ही नहीं होंगे तो फैक्ट्री का मतलब क्या है? और उन वर्कर्स को, उन मशीन्स को चलाने के लिए फैक्ट्रीज में वर्कर्स के पास क्या होने चाहिए, लेबर्स के पास क्या होनी चाहिए? स्किल होनी चाहिए। उस स्किल को डेवलप करने के बाद वो ह्यूमन कैपिटल में तब्दील हो जाता है। इसलिए ये बोला गया है ह्यूमन कैपिटल इज द कॉज बिहाइंड फिजिकल कैपिटल। अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, कि दैट ह्यूमन कैपिटल इज द कॉज बिहाइंड फिजिकल कैपिटल, एक्सप्लेन करिए आप इसको, तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि जो मैंने आपको बताया कि ह्यूमन कैपिटल जो है जब हम क्या करते हैं, लोगों को एजुकेट करते हैं, लोगों को स्किल्ड बनाते हैं, जब वो ह्यूमन कैपिटल बन जाते हैं और जो फिजिकल कैपिटल हमारे पास है उसको यूजफुल वो बनाता है, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ह्यूमन कैपिटल पढ़ लिया। अब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्यों जरूरी है? ह्यूमन कैपिटल तो हमने पढ़ लिया क्या है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इट इज प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एंड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पर्सन्स हु हैव स्किल, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस व्हिच आर एसेंशियल फॉर द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। आप इधर वर्ड देख रहे होंगे फॉर्मेशन, फॉर्मेशन मतलब बनाना, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल को बनाना, निरंतर बनाना, ठीक है। अब इसको बढ़ा क्यों रहे हैं हम? बिकॉज वी नीड टू डेवलप आवर कंट्री। हम क्या कर रहे हैं? लोगों को स्किल्ड बनाते जा रहे हैं, लोगों को एजुकेट करते जा रहे हैं, बिकॉज हमें अपनी कंट्री का डेवलपमेंट करना है, ठीक है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कर रहे हैं। अक्सर हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई वी इन्वेस्ट ऑन ह्यूमन कैपिटल, हम ह्यूमन कैपिटल पे क्यों इन्वेस्ट करते हैं? तो इसका आंसर है हमारा कि वी नीड इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल टू प्रोड्यूस मोर ह्यूमन कैपिटल आउट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस। हम ह्यूमन कैपिटल पे इन्वेस्ट क्यों करते हैं? क्योंकि वी नीड मोर ह्यूमन कैपिटल फ्रॉम वी नीड मोर ह्यूमन कैपिटल आउट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस, इसलिए हम इन्वेस्ट करते हैं ह्यूमन कैपिटल पे, ठीक है। ये इसका यहाँ पर रीजन हो गया, सब कुछ हो गया। अब हम बढ़ते हैं कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल। तो सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल, अब ह्यूमन कैपिटल तो हमने पढ़ लिया, लेकिन ह्यूमन कैपिटल बनाने के लिए सम सोर्सेज वी वांट टू हैव, तो वो सोर्सेज क्या है? गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट वैसे तो बहुत सारे सोर्सेज हैं, लेकिन जो मेन सोर्सेज हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करती है? इन सोर्सेज पे ज़्यादा ध्यान देती है, क्योंकि ये क्या है, ये हमारे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने में मदद करते हैं। एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गई, जॉब ट्रेनिंग हो गई, माइग्रेशन, इन्फॉर्मेशन, ये सब क्या है? सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने में मदद करते हैं। इसलिए गवर्नमेंट ह्यूमन कैपिटल पे को फॉर्म करने पर, इन पर ज़्यादा ध्यान देती है। अब अगर आपने पढ़ा हो तो हम इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? सबसे पहली चीज़ तो वाई डू वी इन्वेस्टमेंट, वाई डू वी डू इन्वेस्टमेंट? बिकॉज इन्वेस्टमेंट करने के बाद हमें क्या होगा? हमें वहाँ से रेवेन्यू जनरेट होगा, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ इन्वेस्टमेंट वी गेट रेवेन्यू, ठीक है। रेवेन्यू करने के बाद हम क्या करते हैं? रेवेन्यू में से हम क्या करते हैं? थोड़ी इनकम जो होती है हम उससे कंजप्शन कर लेते, वी डू कंजप्शन, और सम वी सेव, ठीक है। कुछ हम उसकी सेविंग बना लेते हैं, कुछ उसका कंजप्शन बना लेते हैं, ठीक है। अब हम तो इधर पे बात हो जाती है कि इन्वेस्टमेंट हम तो उधर पे मार्केट में करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मार्केट की बात नहीं आती, यहाँ पर बात आती है ह्यूमन कैपिटल पे इन्वेस्टमेंट, मतलब कि जो जितने ह्यूमन रिसोर्सेज हो उन पर इन्वेस्टमेंट। तो ह्यूमन कैपिटल को बनाने के लिए रिसोर्सेज क्या है हमारे पास? सबसे पहला होता है हमारे पास एजुकेशन, एजुकेशन पर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट करने का क्या फायदा है? सबसे पहली चीज देखो,
एजुकेशन एक्वायर करने के बाद जितने भी अनस्किल्ड लेबर्स हैं उनके पास स्किल आ जाएगी, और जितने भी अनएजुकेटेड पीपल्स हैं वो एजुकेटेड हो जाएंगे। फॉर इंस्टेंस हम देखते हैं हमारे पास हॉस्पिटल में नर्स हैं, फार्मर्स हैं, हमारे पास फार्मिंग ग्राउंड्स में फार्मर्स, ठीक है, और इसी के साथ साथ हमारे पास क्या है, कह सकते हैं हम अनस्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर्स, ठीक है, अनस्किल्ड लेबर्स हैं हमारे पास। अब अगर हमने इनको एजुकेशन दे दी तो ऐसा हो सकता है कि नर्स हमारे डॉक्टर बन जाए, बिल्कुल हो सकता, फार्मर्स हमारे साइंटिस्ट बन जाए, अनस्किल्ड लेबर हमारे इंजीनियर्स बन जाए, ठीक है, बिल्कुल ये सारी चीजें हो सकती हैं। वी इन्वेस्ट ऑन एजुकेशन टू मेक देम मोर एफिशिएंट, ठीक है, टू मेक देम मोर एफिशिएंट एंड मोर रिलायबल, वी मेक इन्वेस्ट ऑन एजुकेशन टू मेक ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। इधर से हम ये चीज पता कर लेते हैं। अब ये बात तो ये हो गई, अब एजुकेशन पे कैसे हम इन्वेस्ट करते हैं। देखो एजुकेशन में जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी स्कूल की बात कर लेते हैं हम, ठीक है, स्कूल में सच स्टूडेंट्स आर स्टडिंग, हम उन पे क्या करते हैं, उन पे इन्वेस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि वो आगे जाकर अपनी जॉब्स में एक्वायर कर सकें कुछ चीज़ें, ठीक है, वो अपनी जॉब्स को बढ़ा सकें। इससे क्या होगा, हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, उससे और भी लोगों को, जैसे आपने खुद एजुकेशन ली, फिर उसके बाद अगली जनरेशन आई, उसमें आपने अपने बच्चों को एजुकेशन दी, तो ये क्या होगी, यहाँ से ये चीज़ चलती जाएगी। आप एजुकेशन लोगे, आपको लगेगा एजुकेशन अच्छी चीज़ है, फिर आप अपने बच्चों को दोगे एजुकेशन, फिर वो अपने बच्चों को देंगे एजुकेशन, ऐसे से ये चलता जाएगा। तो एजुकेशन कभी रुकने वाली चीज़ नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान देती है। दूसरा आता है हमारा हेल्थ। अब दूसरा फैक्टर है हमारा हेल्थ। हेल्थ पर कैसे, तो हेल्थ पर देखो ऐसे, अगर हमारी हेल्थ अच्छी होगी तो हमारी वेल्थ अच्छी होगी, ठीक है, हेल्थ इज वेल्थ, हमने सुना ही है पहली से। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए हेल्थ एक बहुत बड़ा फैक्टर ऐसे है कि फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो सच फैक्ट्रीज में लेबरर्स काम करते हैं, ठीक है। अब लेबर्स क्या करते हैं, लेबर्स के अगर हमारे पास 20 लेबर है मान के चलिए, और हमारा प्रोडक्शन हो रहा है उसमें, अब 20 लेबर में से 5 लेबर अगर बीमार पड़ जाएंगे तो हमारा प्रोडक्शन धीमा हो जाएगा और स्लो हो जाएगा। उस स्लो प्रोडक्शन में क्या होगा कि हमारी जो हमारा जो जीडीपी है, जीडीपी ग्रोथ आप समझ लीजिए या ओवरऑल ग्रोथ समझ लीजिए, तो वो क्या हो जाएगी, वो डाउन हो जाएगी। इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान देती है, हेल्थ पर ज़्यादा फोकस करती है। दूसरे पॉइंट में हेल्थ पर इसलिए फोकस करती है जिससे कि जितने भी लेबर्स हैं हमारे, वो क्या हो सकें, वो एफिशिएंटली वर्क कर सकें, और अपनी अपनी जितनी भी फैक्ट्रीज है उसमें 20 के 20 ही लेबर्स काम कर सकें, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया फॉर एग्जाम्पल। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे कि आपको पता होगा कि रेलवेज में रेलवे हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं, और बाकी गवर्नमेंट के लिए सिविल हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं। उसमें क्या हो सकता है कि जितने भी हमारे एम्प्लॉयज हैं उनको हेल्थ फैसिलिटीज भी दी जाए वहां पर, जिससे कि वो एफिशिएंटली वर्क कर सकें। तीसरा आता है हमारा जॉब ट्रेनिंग। जॉब ट्रेनिंग मतलब जॉब्स में ट्रेनिंग दी जा रही है। जैसे कि अगर आप देखें जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं, बहुत सी अगर आप देखें तो उसमें जॉब लगने के बाद ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे कि एग्जांपल हम ले लें तो रेलवे में बिना ट्रेनिंग के आपको क्या बोलते हैं, पोस्ट नहीं दी जाएगी, ठीक है, पोस्टेड नहीं करा जाएगा। तो ट्रेनिंग एक बहुत बड़ा रोल निभाती है। कैसे, देखो अगर हम किसी भी एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने उसको ट्रेनिंग दी, अगर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर आपको बहुत अच्छी टाइपिंग आती है कंप्यूटर की, ठीक है, आप टाइपिंग कर लेते हैं, लेकिन आपको क्या नहीं आता, आपको उसमें प्रोग्रामिंग करनी नहीं आती, तो ट्रेनिंग के द्वारा आपको प्रोग्रामिंग भी सिखाई जाएगी, आपको टाइपिंग भी सिखाई जाएगी, हर चीज सिखाई जाएगी। तो आपको क्या होगा, वहां पर हमें इतने लेबर्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप अकेले ही उस काम को पूरा कर लोगे। इसलिए ट्रेनिंग यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। दूसरी जगह अगर हम देखें
तो बहुत सी जगहों पर क्या होता है कि जॉब्स के साथ साथ ट्रेनिंग दी जाती है। बहुत सी फैक्ट्रीज में लेबर्स जो होते हैं उनको थोड़ा टाइम दिया जाता है उनको अपना वर्क करने के लिए, और थोड़ा टाइम उनकी क्लासेस ली जाती हैं। अगर आप देखें एनटीपीसी हो गया हमारा, ठीक है, और भी जितने भी हो गए, और प्राइवेट में भी देख लें टाटा आयरन स्टील कंपनी है, ठीक है, टाटा कंसल्टेंटी सर्विस है। वहां पर क्या होता है कि पहले वहां पर आपको वर्क करने को दिया जाएगा, उसके बाद थोड़ा टाइम आपका ट्रेनिंग में लिया जाएगा। उससे क्या होगा कि आप इतने एफिशिएंट हो जाओगे कि कंपनी को इतने लेबर्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उससे क्या होगा, कंपनी का भी लॉस नहीं होगा और आपका भी फायदा होगा। चौथा आता है हमारा माइग्रेशन। माइग्रेशन कैसे, देखो क्या होता है, हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा था कि लोग क्या करते हैं, रूरल से अर्बन में आते हैं, किस लिए, माइग्रेट करके, बिकॉज इन द सर्च ऑफ जॉब। अब जॉब की सर्च में तो आते हैं माइग्रेट करके, लेकिन उनको जॉब्स नहीं मिल पाती, फिर वो क्या करते हैं और दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं, और दूसरी जगह एक टाइम ऐसा आता है कि उनको ऐसी जॉब मिल जाती कि वो उनके लिए सफिशिएंट हो। तो इन्वेस्टमेंट, माइग्रेशन पे इन्वेस्टमेंट करने का यही फायदा है कि जो लोग जॉब नहीं पा रहे हैं वो लोग भी जॉब पा लें, और इससे एक एक्सपीरियंस भी जनरेट होता है कि जॉब्स के लिए हमें कैसी जॉब्स मिलनी चाहिए और कैसी जॉब्स हमें मिलती हैं, ठीक है, एक एक्सपीरियंस भी दिलाता है माइग्रेशन। इसलिए इन्वेस्टमेंट और माइग्रेशन भी यहाँ पर जरूरी है। पांचवा अगर हम देखें तो इंफॉर्मेशन पे इन्वेस्टमेंट क्यों करा जाता है, टू मेक ह्यूमन कैपिटल। बिकॉज इंफॉर्मेशन के जरिए क्या होता है, लोगों को हर चीज पता चलती है। अगर हम देखें तो हमारे कंट्री में टेलीविजन जो है, जिसको हम अगर देखें तो गवर्नमेंट जो चलाती है वो है दूरदर्शन, ठीक है, दूरदर्शन के बहुत सारे चैनल्स आते हैं हमारे पास, और साथ ही साथ कुछ ऐसे चैनल आते हैं जिन पर न्यूज भी आती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, उसके जरिए इंफॉर्मेशन देती है। कैसी इंफॉर्मेशन, जॉब ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन भी दे सकती है, एजुकेशन ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन भी दे सकती है, हेल्थ ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन भी दे सकती है। सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी। क्यों करती है ऐसा गवर्नमेंट ऐसा इसलिए करती है कि जितने भी पीपल हैं वो उससे क्या करें, उसको देखकर वो सीखें। अगर वो अपने घर से बाहर नहीं निकल कर जाकर इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते तो वो खुद सीखे। आप देख सकते हैं कि कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग यूट्यूब पर सर्च करते हैं कुछ चीज़ें, कुछ लोग गूगल पे सर्च करते हैं। तो इससे क्या होता है, हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन पे, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। इससे क्या होता है कि हमें अच्छी जॉब मिल पाती है, साथ ही साथ हमें अच्छी एजुकेशन मिल पाती है, और साथ ही साथ हमें अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज भी मिल पाती है, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल, और इन्हीं सोर्सेस के बेस पर हम ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म करते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगली वीडियो में हम और पढ़ेंगे। अगर आपको कुछ समझ में ना आया तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।